महाभारत की कहानी तो हम सब जानते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उसके उस अध्याय की जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। पांडवों की वो आखिरी सबसे रहस्यमयी यात्रा। जरा सोचिए, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, एक जबरदस्त तूफान और उसमें 6 लोग और एक कुत्ता बस चले जा रहे हैं। एक एक करके सब गिर रहे हैं, पर कोई पीछे मुड़कर नहीं देख रहा। ये लोग कौन थे? ये वही महायोद्धा थे जिन्होंने महाभारत का युद्ध जीता था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इतने बड़े नायकों ने एक दूसरे को गिरते हुए देखा पर मदद क्यों नहीं की? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे चलना होगा। तो चलिए अब समझते हैं उस खोखले ताज की कहानी। ये सब शुरू हुआ था उस महायुद्ध के खत्म होने के ठीक 36 साल बाद, एक ऐसी जीत के साथ जो जीत जैसी महसूस ही नहीं हुई। पूरे 40 लाख। सोचिए, 18 दिन चले कुरुक्षेत्र के उस युद्ध में लगभग इतने योद्धा मारे गए थे। पूरा मैदान तबाही से भरा हुआ था और हवा में एक ऐसी खामोशी थी जो चीखों से भी ज्यादा डरावनी थी। और इस तबाही के बीच खड़े थे युधिष्ठिर। कहने को तो वो जीत गए थे, पर ये जीत तो हार से भी बुरी लग रही थी। ये एक ऐसी राजगद्दी थी जो लाखों अपनों के खून से सनी हुई थी। युधिष्ठिर राजा तो बन गए, लेकिन सिंहासन पर बैठकर भी मन बिल्कुल खाली था। हस्तिनापुर का दरबार सजता तो था, पर कौरवों की वो खाली कुर्सियां वो हर रोज चुभती थीं, याद दिलाती थीं कि इस जीत की कीमत क्या थी। अर्जुन का गांडीव अब धूल फांक रहा था, भीम की गदा शांत थी, मानो सबका मकसद ही खो गया था। और फिर एक ऐसी खबर आई जिसमें सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसी घटना जो पांडवों की इस अंतिम यात्रा का कारण बनी। खबर आई कि कृष्ण का बसाया हुआ सोने का शहर द्वारका समुद्र में समा रहा था। समंदर ने उस पूरे शहर को निगल लिया, और सिर्फ शहर नहीं, द्वारका के साथ साथ एक पूरे युग का अंत हो गया था। कृष्ण नहीं रहे थे। ये सुनते ही युधिष्ठिर के लिए सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने अपना ताज उतारा, एक एक कर सब कुछ त्याग दिया। सोने के जेवर, रेशमी कपड़े, बड़े बड़े कवच, सब कुछ। राजपाट अर्जुन के पोते परीक्षित को सौंपा और 5 भाई द्रौपदी के साथ साधारण से कपड़ों में नंगे पैर हस्तिनापुर के दरवाजे से बाहर निकल गए। और तभी कहीं से एक कुत्ता आया और चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगा। और यहीं से शुरू होती है उनकी आखिरी यात्रा, महाप्रस्थान, हिमालय की ओर। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे और क्यों एक एक करके सब गिरते चले गए। पहाड़ों की चढ़ाई शुरू ही हुई थी कि सबसे पहले द्रौपदी गिर गईं। उनका शरीर धीरे धीरे बर्फ में समाता गया, पर कोई भी उन्हें उठाने के लिए नहीं रुका। भीम ने पूछा भी, ये क्यों गिरी? तब युधिष्ठिर ने बताया, वो जानते थे। द्रौपदी का अपने 5 पतियों में से अर्जुन के लिए जो लगाव था वो थोड़ा ज्यादा था, और यही पक्षपात, यही असंतुलन उनकी यात्रा का अंत बन गया। द्रौपदी के बाद सफर और भी मुश्किल हो गया। अब बारी थी जुड़वा भाइयों की। पहले सहदेव गिरे और फिर नकुल, वो भी बर्फ में समा गए। एक एक करके सब पीछे छूट रहे थे। और देखिए, दोनों की गिरने की वजह थी उनका अपना अहंकार। सहदेव को अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था। वो मानते थे कि ज्ञान में उनके बराबर कोई है ही नहीं। और नकुल, उन्हें अपनी खूबसूरती पर नाज था। बस यही अभिमान उन्हें आगे नहीं जाने दे सका। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सका, अर्जुन, वो भी गिर पड़े। जिन हाथों ने गांडीव उठाकर इतिहास बदल दिया, वो हाथ अब बेजान थे। अर्जुन का दोष क्या था? उनका आत्मविश्वास, जो अब अहंकार बन चुका था। उन्हें अपने कौशल पर इतना घमंड हो गया था कि वो कहते थे, मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। बस यही एक सोच, यही अभिमान उन्हें ले डूबा। अब कौन बचा था? सिर्फ युधिष्ठिर, भीम और वो वफादार कुत्ता। लेकिन ये यात्रा किसी को बख्शने वाली नहीं थी। अब सबसे ताकतवर पांडव भीम, वो भी गिर पड़े। कहते हैं जब वो गिरे तो ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ टूटकर गिर गया हो। भीम की क्या गलती थी? एक तो अपनी ताकत का घमंड, और दूसरा उनका पेटूपन। वो अक्सर दूसरों की भूख की परवाह किए बिना खा जाते थे, और बस यही कमजोरियां उनका भी अंत बन गई। अब उस बर्फीले सन्नाटे में युधिष्ठिर बिल्कुल अकेले थे, सिवाय उस कुत्ते के। और अब
कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, सुमेरु पर्वत की चोटी पर, जहां युधिष्ठिर की आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही युधिष्ठिर चोटी पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि आसमान से एक सोने का रथ जगमगाता हुआ नीचे आ रहा है। ये खुद देवराज इंद्र का विमान था, जो उन्हें स्वर्ग ले जाने आया था। इंद्र ने कहा, युधिष्ठिर, तुमने सशरीर स्वर्ग का अधिकार पाया है, रथ में बैठो। लेकिन युधिष्ठिर की नजर उस कुत्ते पर पड़ी जो इतनी दूर उनके साथ आया था। उन्होंने कहा, ये कुत्ता भी मेरे साथ चलेगा? इंद्र ने साफ मना कर दिया, कहा, स्वर्ग में कुत्तों के लिए कोई जगह नहीं है। अब युधिष्ठिर के सामने एक मुश्किल चुनाव था, स्वर्ग या वफादारी। और बस यहीं पर इस पूरी यात्रा का, हर त्याग का, हर पीड़ा का असली मतलब सामने आने वाला था। ये धर्म का आखिरी और सबसे गहरा सबक था। युधिष्ठिर का जवाब साफ था, जब मेरे भाई बंधुओं ने मेरा साथ छोड़ दिया, तब भी ये मेरे साथ रहा। मैं इसे छोड़कर स्वर्ग नहीं जा सकता। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, वो कुत्ता एक दिव्य प्रकाश में बदल गया। वो कोई आम कुत्ता था ही नहीं, वो थे स्वयं धर्मदेव, युधिष्ठिर के पिता, जो आखिरी पल तक अपने पुत्र के धर्म की परीक्षा ले रहे थे। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। स्वर्ग पहुंचकर युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन तो सिंहासन पर बैठा है और उनके भाई नरक में हैं। उन्होंने एक पल नहीं सोचा और कहा कि वो भी अपने भाइयों के साथ नरक में ही रहेंगे। और जानते हैं क्या हुआ? वो नरक भी गायब हो गया। वो भी एक माया थी, एक और परीक्षा। कहते हैं ये ब्रह्मांड का न्याय है, जिसके पुण्य ज्यादा होते हैं उसे पहले थोड़ी सी मुश्किल देखनी पड़ती है और फिर अनंत शांति, और जिसके पाप ज्यादा हों उसे पहले थोड़ा सुख मिलता है और फिर कर्मों का लंबा हिसाब। तो असल में ये कहानी सिर्फ पांडवों की नहीं है, ये हर इंसान की कहानी है। द्रौपदी का पक्षपात, नकुल का रूप का अभिमान, सहदेव का ज्ञान का अहंकार, अर्जुन का अपने कौशल पर घमंड और भीम की ताकत का गुरूर, ये सब कहीं ना कहीं हम सबके अंदर है। तो सवाल बस एक ही बचता है, जब सामने स्वर्ग का दरवाजा हो और पीछे कोई वफादार साथी खड़ा हो, तो एक इंसान क्या चुनेगा? क्योंकि अंत में न ताकत काम आती है, न सुंदरता और न ही बुद्धि। जो आखिर तक साथ रहता है वो सिर्फ एक ही चीज है, धर्म। और धर्म वो कभी अकेला नहीं छोड़ता।